इस समय हम मटन में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ का बड़ा महत्व है। कई तरह से है, यहाँ पर मार्टन टेम्पल भी है, उसका अपना महत्व है, लेकिन इस समय अधिक मास चल रहा है तो उसके थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर एक शिव टेम्पल है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो पितृ श्राद्ध करने के लिए पहुँचते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इस चीज़ का अपना महत्व है और अधिक मास का भी अपना एक महत्व है। अधिक मास में बहुत सारे लोग अलग-अलग जगहों पर जाकर पितरों का श्राद्ध करते हैं और यहाँ के अगर जगह का कुछ चीज़ आपको बताएँ तो आपको बता दें कि यहाँ पर संगम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है शेषनाग का पानी और साथ ही साथ जो मार्टर टेम्पल में जहाँ से पानी आता है नाग से नाग यानी कि चश्मा और वहाँ से भी जो पानी है दोनों का पानी मिलकर यहाँ पर पहुँचता है जिसे संगम भी कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर और ज़्यादा इसका महत्व जो है बढ़ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर इस समय अधिक मास के दौरान बड़ी सारी हिंदू कम्युनिटी के लोग खासकर जो कश्मीरी समुदाय के लोग हैं वो जहाँ भी इस कश्मीर के अलावा जहाँ भी देश के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं वो यहाँ पर श्राद्ध के लिए पहुँचते हैं और माना जाता है कि इस समय यानी कि अधिक मास में श्राद्ध करने से पितरों को शांति मिलती है और साथ में ये माना जाता है कि एक तरफ जहाँ पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है उनको शांति जो है वो मिल सके और दूसरी तरफ जिन लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है उनके लिए भी जहाँ पर विशेष पूजा अर्चना जो है वो की जाती है और इसीलिए मटन में जो है जहाँ एक तरफ मार्टर टेम्पल में लोग पहुँचते हैं पूजा अर्चना के लिए वहाँ भी श्राद्ध दिखाया जाता है, लेकिन जो कश्मीरी समुदाय के लोग हैं वो उससे थोड़ी दूरी के आगे जो शिव टेम्पल है वहाँ पर जो है मिलकर श्राद्ध करते हैं और आप देखिए यहाँ पर विजुअल्स आप देख रहे हैं उसी तरह के और इसकी क्या महत्व है खासकर इस माह का इस जो अधिक माह चल रहा है उसके बारे में हमने बातचीत भी की। आप भी सुनिए। क्या कर रहे हैं यार? यहाँ सूर्य क्षेत्र सूर्य भगवान का मंदिर है। सूर्य जो खुद प्रकृति ने बनाया हो सके और ये मास जो है इसको अधिक मास बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। तो यहाँ जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास ये 3-2.5 साल के बाद आता, 3 साल के बाद लगभग। कहते हैं पुरुषोत्तम मास ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? कहते हैं कि जब ये सृष्टि बननी थी, ये संसार जो बनाना था, देवी देवताओं को बनाना था, तो उस वक्त क्या बात हो गई कि हमारे सूर्य देवता के दो दो पत्नियां थी, दैत्य और आदित्य थी, दैत्य और आदित्य। तो एक पत्नी से 12 संतान पैदा हो गए। चैत्र वैशाख जेठ हाल जो हमारे साथ 12 महीने हैं। तो सृष्टि बनानी थी तो लेकिन दूसरी पत्नी जो थी आदित्य, उससे कोई संतान पैदा नहीं होगा। अब देवी देवताओं को ये पृथ्वी पर सृष्टि तैयार करनी थी, तो क्या हो गया कि अब दूसरी बीवी से पैदा नहीं हो गया, दूसरी पत्नी से बच्चा पैदा नहीं हो गया, चलो ये हम सृष्टि बना देंगे। जब सृष्टि बना दी तो फिर क्या हो गया, कुछ सालों के बाद दूसरी पत्नी से भी एक बच्चा पैदा हो गया। अब सारा साल हो इन्होंने मौसम का बनाया जाता है, चैत्र में कैसी गर्मी हो गई, वैशाख में कैसा गर्मी हो गया, पौष मास में कैसी गर्मी हो, कैसा मौसम रहेगा, वो इन्होंने फिक्स किया था। अब उसका भी एक बेटा पैदा हो गया दूसरी पत्नी का। तो अब उनसे कहा, उसकी पत्नी ने कहा अपने अपने स्वामी से कहा कि हे पतिदेव, जैसे आपने इनको एक एक महीना दे दिया, मेरे संतान को भी कुछ दे दो। तो अब वो सृष्टि वो चेंज नहीं कर सके। फिर सूर्य देवता ने अपने संतानों को बुलाया, कहा आप एक एक दिन इनको दे दो, इस वायु को अपने साल में से एक एक दिन दे दो। तो वो साल में 12 दिन आ जाते हैं, वही हो गए 12 दूनी 24 और 6 महीने के बाद 36 को 2.5 साल के बाद ये बानमास मलमास लग जाता है, अधिक मास आ जाता है। वो एडजस्ट करते हैं, वही अधिक मास यहाँ बोलते हैं। और इस अधिक मास में जब ये अधिक मास आ गया तो सब देवी देवताओं ने इसको नकारा, कहा हम नहीं आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप तो ही नहीं थे, जब सृष्टि बनी थी तो उस थे ही नहीं। तो फिर वो भगवान कृष्ण के पास चले गए, नारायण के पास चले गए, कहता है कि मुझे सारे धिकार रहे हैं, तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं क्या करूंगा इस संसार में आकर, मेरा क्या फायदा है इसका। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपको मैं अपना नाम दे दूंगा, पुरुषोत्तम, गो सबसे बड़ा उत्तम, पुरुष पुरुष हो गया, मनुष्य आत्म, पुरुषो आत्म उससे बढ़ सबसे बढ़ जाए, मैं आपको दे रहा हूं। और इस महीने में
इस महीने में जो, क्योंकि बाकी देवी देवताओं ने कहा कि कोई इसमें लगन नहीं होगा, कोई फेरे नहीं होंगे, कोई मेखला नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि पुरुषोत्तम मास, ये मास 2.5 साल के बाद माना जाएगा। और जो इस महीने में, जो इस मंथ में, जो इस मास में अपने पूर्वजों को श्राद्ध दिखाएगा, यहाँ मार्तंड तीर्थ पर दिखाएगा, वो जैसे हम द्वादशी करते हैं तो वो पितृलोक से मुक्त हो जाते हैं, वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, या किसी का अकस्मात मृत्यु हो जाती है उसका भी उद्धार हो जाता है। ये महत्व मार्तंड तीर्थ का ये महत्व है कि इतनी दूर से आते हैं लोग यहाँ, अपने पितरों का वो उपवास करते हैं, उनका यहाँ श्राद्ध करते हैं, ताकि वो इस तरह जिस भी योनि में होंगे वहाँ उसको उनका सुख संपदा मिल जाएगा, उनको आराम मिल जाएगा। ये 2.5 मास के बाद, 2.5 साल के बाद ये पर्व आता है, इसको बोलते हैं अधिक मास। उधर से हम बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, कि सब मासों से बड़ा मास मान जाए पुरुषोत्तम मास, इसको भगवान शंकर ने दिया। तो यहाँ सारे लोग जो भी इंडिया के हैं, जो यहाँ है, हमारे यहाँ संस्था बनी है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब है अशोक कुमार सिद्धार्थ जी है, बाकी हमारे जनरल सेक्रेटरी है टिक्कू साहब है, तो उन्होंने सारी व्यवस्था की, उन्होंने बड़ा जिसमें बहुत योगदान किया। उन्होंने यहाँ मेहनत की सबके लिए कि सब जो यात्री आ गए उनको कोई कष्ट ना हो, वो यहाँ आकर पूजा करें, उनके रहने के लिए भी उन्होंने इंतज़ाम किया सबके लिए, और खाना फ्री करते हैं वो इस महीने में वो अपनी तरफ से यहाँ खाना सबको भोजन मिल जाता है, सुच्चा भोजन मिल जाता है, वो यहाँ भोजन करते हैं। जो दान पुण्य है वो कर सकते हैं। मैं सबसे विनती करता हूँ, सब जो यहाँ यात्री आते हैं, क्योंकि वो बेचारे भी इसके लिए करते हैं, खर्चा करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, उसके लिए कुछ दान पुण्य होना चाहिए यहाँ सबों के लिए, ताकि वो भी आगे इस कार्रवाई को बढ़ाते रहेंगे और सबका शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मार्तंड तीर्थ, जय मार्तंड तीर्थ, जय मार्तंड तीर्थ।